अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बात आज की एक और बड़ी खबर की करते हैं, जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आइए। फैसले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक तरफ हरियाणा है तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर और हरियाणा के रिजल्ट बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। तो यह कहा जा सकता है कि इन दोनों राज्यों के प्रत्याशियों को आज की रात नींद नहीं आने वाली है। दोनों राज्यों की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं। कल फैसले का दिन है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यानी दोनों राज्यों के नतीजों का दिन, जिसमें यह साफ होगा कि अगले 5 साल दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी। 5 अक्टूबर को हुई आखिरी वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल में वैसे तो कांग्रेस को हरियाणा में सीधी बढ़त मिलती दिखाई दी, तो वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर कांग्रेस उभरती दिखाई दे रही है, अगर एग्जिट पोल की माने तो, क्योंकि रिजल्ट आने में वक्त है। और वैसे भी रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा टाइम रहा नहीं है, तो कयासों का कोई मतलब रह नहीं जाता है, क्योंकि अब से 12 घंटे के बाद आपकी टीवी स्क्रीन पर इंडिया डेली आपको सबसे सटीक नतीजे बता चुका होगा। यह साफ होने लगेगा कि सरकार कौन बनाने जा रहा है। हालांकि अगर इन राज्यों में आए रुझान, यानी कि एग्जिट पोल की तस्वीर देखें, वो नतीजों में बदलते हैं, तो सबसे ज्यादा निगाहें कांग्रेस पार्टी और हरियाणा की ओर रहने वाली है, क्योंकि यहां सीएम पद का चेहरा कौन होगा, इस सवाल का जवाब तलाशना कांग्रेस के लिए आसान नहीं रहने वाला, एक बहुत टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर समझ लेते हैं, उसके बाद हरियाणा की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल्स में जो रुझान है, उसके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार बना सकती है, लेकिन यहां पर निर्दलीय विधायक अगर जीत कर आते हैं और इनकी संख्या 8 से 10 होती है, जिसका अनुमान कई एग्जिट पोल में जताया गया है, तो मामला फंस सकता है। दोनों पार्टियां यानी कि बीजेपी और कांग्रेस जोर लगा सकती हैं बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ों से, हालांकि बीजेपी एग्जिट पोल में दूर नजर आती है। वहीं सूबे की एक और बड़ी पार्टी पीडीपी इन चुनाव में कोई भी करिश्मा करने में नाकाम दिखी है। वो सत्ता में अपनी भागीदारी के लिए क्या पासा फेंकेगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा, और वो आंकड़ों पर निर्भर करेगा कि पीडीपी के कितने विधायक जीत कर आते हैं। पीडीपी नेता जुहैब यूसुफ मीर की तरफ से आए बयान में कहा गया है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को गठबंधन के लिए साथ दे सकते हैं, यानी कि वहां की पार्टियों का मुख्य एजेंडा बीजेपी को दूर रखने का है। हालांकि उनके इस बयान पर पार्टी की मुखिया महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने गठबंधन पर अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि ये बातें केवल अटकलें, यानी कि गठबंधन की बात जो कही जा रही है। पीडीपी के सीनियर लीडरशिप सेक्युलर फ्रंट को समर्थन पर तभी फैसला करेगी जब रिजल्ट सामने आ जाएगा, और यही हमारा ऑफिशियल स्टैंड है। यानी पीडीपी के नेता दबे जुबान में बयानबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीडीपी का ऑफिशियल प्रवक्ता अभी पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं, वो नंबर्स का वेट कर रहे हैं। वहीं एग्जिट पोल से अलग दूसरी तरफ बीजेपी को भरोसा है कि वो राज्य में अपनी सरकार बना लेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना ने मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी कश्मीर में अपना खाता खोलने जा रही है। बीजेपी ने काउंटिंग वाले दिन के लिए अपने काउंटिंग एजेंट्स और नेताओं के साथ चर्चा की है। जब 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी तो विश्वास है कि बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर में लगभग 35 सीटों को जीतने जा रही है, और बीजेपी समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों और स्वतंत्र छोटी पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने में सक्षम होगी, यह बीजेपी का दावा है। जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के तुरंत बाद 5 विधायकों को मनोनीत किया जाएगा। यह खबर आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। गृह मंत्रालय के आदेश पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 5 लोगों को विधानसभा के लिए नॉमिनेट करेंगे। ऐसे में कुल विधायकों की संख्या घाटी में 95 हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा बढ़कर 48 हो जाएगा। दरअसल आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत विधानसभा में 5 विधायकों को एलजी नॉमिनेट कर सकते हैं। यह नियम महिलाओं, कश्मीरी पंडितों और पीओके के लिए प्रतिनिधित्व के लिए लाया गया था। जुलाई 2023 में इसे संशोधित किया गया। इन मनोनीत विधायकों को विधानसभा में वोटिंग के अधिकार के साथ सभी विधायी शक्तियां और विशेषाधिकार भी मिलेंगे। 10 में से 5 एग्जिट पोल के नतीजों में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी की सरकार बनती दिख रही है, जबकि 5 एग्जिट पोल में हंग असेंबली के अनुमान है।
ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने आशंका जताई है कि ये विधायक भाजपा को सपोर्ट कर सकते हैं, जिन्हें एलजी मनोनीत करेंगे। और आरोप यहां तक लगाया जा रहा है कि बैक चैनल से सरकार बनाने की कोशिश घाटी में बीजेपी कर सकती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा नतीजों पर। जल्दी से हरियाणा की बात भी मैं आपको बता देता हूं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद अब काउंटिंग की तैयारी है। इसके लिए 53 स्ट्रांग रूम में ईवीएम की मशीनें रखी गई हैं। ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी बनाई गई। पुलिस के मुताबिक पहली लेयर में पैरामिलिट्री, दूसरी में आर्म फोर्सेज और तीसरी लेयर में हरियाणा पुलिस के जवान हैं। साथ ही हर स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। विधानसभा चुनाव लड़ रही कई पार्टियों के कैंडिडेट और इनके अधिकृत एजेंट भी कंट्रोल रूम में सीसीटीवी के जरिए हालात पर नजर रख रहे हैं। कई जिलों में तो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की ओर से ईवीएम की सुरक्षा को लेकर अपने अपने लेवल पर इंतजाम किए गए हैं। कुछ कैंडिडेट के वर्कर स्ट्रांग रूम के बाहर ही टेंट लगाकर रहने लग गए हैं। इसमें लाडवा से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी मेवा सिंह के वर्कर भी शामिल हैं। हरियाणा में नतीजे क्या होंगे, यह साफ होने में चंद घंटों का इंतजार बचा है, लेकिन एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त की खबर के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ के लिए हरियाणा में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। यहां कुर्सी को लेकर रसाकसी खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस ने चुनाव में किसी को यूं तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया था, लेकिन जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, कैंडिडेट्स को लेकर फैसले किए गए, उसने कहीं ना कहीं हुड्डा की दावेदारी को आधिकारिक चेहरा जरूर दिया है, एक आधिकारिक पुष्टि देने की कोशिश की है। यही वजह है कि आजकल हुड्डा के बयानों में खुद की ताजपोशी का इशारा छिपा होता है। एक सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि मैं न टायर्ड हूं और न रिटायर्ड हूं, विधायकों के मत और हाईकमान के फैसले से सीएम तय होगा। भूपेंद्र हुड्डा के बेटे और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी दिल्ली में मीडिया के सामने पिता की पैरवी करते हुए कहा कि हुड्डा साहब ने बड़ी मेहनत की है, चुनाव में सबका योगदान है, लेकिन हुड्डा साहब का विशेष योगदान है जो चुनाव में कांग्रेस की स्ट्रेंथ बनी थी। महीने से हम कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग फैसला कर चुके हैं, छत्तीस बरादी, कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। कितनी सीटें आएंगी सर आप लोग? सीटें नहीं, बहुमत से बनाएगी, अच्छी बहुमत से बनाएगी। मुख्यमंत्री का सवाल यह है कि विधायक, लेकिन हरियाणा की राजनीति को अगर पिछले 6 महीने से आप देख रहे हैं तो इसमें 2 पावर सेंटर हैं। एक तरफ हुड्डा है तो दूसरी तरफ पार्टी के एक और दिग्गज हैं, कुमारी सैलजा, जो मुख्यमंत्री पद की रेस में मानी जा रही हैं। चुनावों के दौरान सैलजा और हुड्डा के बीच खींचतान भी देखने को मिली है, लेकिन समय रहते पार्टी आलाकमान ने इस मामले को सुलझा लिया। हालांकि अब एक बार फिर कुमारी सैलजा अपने बयानों से लगातार संकेत दे रही हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए अगर समझौता करती हैं तो फिर पार्टी को मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए उनकी मांगों पर विचार करना होगा। वैसे भी अगर कुमारी सैलजा के पिछले 6 महीने के स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो उन्होंने लगातार अपने बयानों को धार दी है और लगातार आलाकमान पर प्रेशर भी क्रिएट किया है कि वो एक काबिल कैंडिडेट हो सकती हैं हरियाणा में कांग्रेस के लिए एज ए सीएम फेस। और कुमारी सैलजा लगातार किसी जाट नेता की जगह दलित मुख्यमंत्री के चेहरे पर दाव लगाने की बात कर रही हैं। सीएम चेहरे की दावेदारी पर जब कुमारी सैलजा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। उन्होंने कहा कि कई उम्मीदें होती हैं लोगों की, चाहे दलित की बात हो, महिला की बात हो, हाईकमान को सब पता है। सीएलपी की मीटिंग होती है, उसमें रेजोल्यूशन पास होता है और एमएलए से पूछ भी लेते हैं इंडिविजुअली, हमेशा नहीं लेकिन पूछ लेते हैं। उसके बाद सारा फैसला हाईकमांड की ओर से आता है। ये बात केवल हाईकमांड की अनाउंसमेंट के बाद ही आपको पता चलेगा। कांग्रेस में बची खींचतान के बीच 2 और नामों को लेकर सीएम के दौड़ को लेकर चर्चा हो रही है। पहला नाम है दीपेंद्र हुड्डा का। हालांकि जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हाईकमान के फैसला करने की बात कहकर से टाल दिया। दूसरा नाम हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान का है। उदय भान दलित नेता हैं। अगर कुमारी सैलजा जाट चेहरे भूपेंद्र हुड्डा की जगह दलित चेहरे की बात पर आनी है तो हाईकमान के पास हुड्डा ग्रुप से चौधरी उदय भान का नाम सामने आ सकता है। कांग्रेस पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर दलित चेहरे चरणजीत चन्नी को सीएम बना चुकी है। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले
किया गया प्रयोग कांग्रेस को पंजाब में बहुत फायदा नहीं दिला पाया था और कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। इस तजुर्बे को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अगला क्या